बीता सप्ताह उपलब्धियों भरा रहा। छत्तीसगढ़ बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। इस बार भी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली स्तुति अग्रवाल और कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली आशी बरई ने अपने अपने वर्ग में श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है। हमने इन दोनों छात्राओं से बातचीत की। श्रोताओं, इस साल सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में स्तुति अग्रवाल ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हुए इन्होंने उस स्कूल में ही नहीं पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक अंक हासिल किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। स्तुति, स्वागत है आपका और सबसे पहले तो बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है जब आपको ये समाचार मिला कि आपने बहुत अच्छा अंक हासिल किया है, तो आपको कैसा लगा? सर बहुत खुशी हुआ ये जान के कि मतलब मेरा बहुत अच्छा नंबर आया। कितना अंक हासिल किया है आपने? सर 97.6% है। कौन सा विषय था आपका? मेरा मैथमेटिक्स था। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। अच्छा स्तुति, 12वीं में आप पढ़ रही हैं। अब तो 12वीं आपने उत्तीर्ण कर लिया बड़े अच्छे नंबरों से। मुझे ये बताएं कि किस तरह की पढ़ाई होती है कि बच्चे 95% से ऊपर अंक हासिल कर लेते हैं? क्या इसके लिए विशेष रणनीति, विशेष पढ़ाई की जरूरत होती है या बड़े सामान्य ढंग से आसानी से इसे हासिल किया जा सकता है? मतलब जैसे सामान्य तो नहीं, मतलब जैसे आप रेगुलरली पढ़ेंगे और साल भर मेहनत करें तो आप कर सकते हैं। अच्छे से बुक्स पढ़ें, समझें और साल भर तैयारी करें। तो मतलब ये कि सत्र की शुरुआत से ही दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि मुझे बहुत अच्छा करना है। यस जी सर। आप कैसे पढ़ती थी, जरा बताएं हमारे श्रोताओं को। सर मैं एनसीईआरटी रिफर करती थी और सर लोग के जो नोट्स मिलते थे उनको बहुत अच्छे से करती थी। एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से रीड करती थी और दिन में मतलब 6-7 घंटा पढ़ती थी। तो उसी से मतलब रेगुलरली पढ़ती थी। और मतलब जो स्कूल में 8 घंटा पढ़ती थी आप, उसके अलावा आप 7 घंटे और पढ़ती थी? जैसे स्कूल वाले डेज में तो कम ही होता था, छुट्टी वाले दिन भी। छुट्टी वाले दिन भी आप उस चीज को बना के रखती थी, आप उतना समय देती थी पढ़ाई को? हाँ, जैसे स्कूल वाले दिन तो 6-7 घंटे नहीं हो पाता था, लेकिन बाकी जैसे छुट्टी वाले दिन में मैं पढ़ती थी, संडे को भी जैसे। जी जी। अच्छा जरा ये बताएं कि अभी आपने एनसीईआरटी को आधार बनाने की बात की, तो एनसीईआरटी की क्या सारी किताबें जो है वो उसे बहुत ही गंभीरता से पढ़ा जाए और उसके अलावा फिर कुछ पढ़ा जाए, या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके ही ये अंक हासिल किया जा सकता है? एनसीईआरटी के अलावा जैसे प्रीवियस ईयर हम लोग रेफर कर सकते हैं, उससे अच्छा नंबर आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के। अच्छा, मैंने जो पहले से जो प्रश्न आए हुए होते हैं जी, यस सर, उससे एक अंदाजा लगता है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, उनसे काफी मदद मिलती है प्रिपरेशन में। स्कूल से पढ़ाई करने के बाद जब आप घर पहुंचती हैं, बहुत थकी हुई रहती होंगी, तो फिर उसके बाद का पढ़ाई का रूटीन कैसा रहता है आपका? क्या सिर्फ पढ़ना या घूमना फिरना, मनोरंजन भी इसके साथ साथ चलते रहता था? नहीं, मनोरंजन भी चलते रहता है साथ में। ऐसा नहीं है क्योंकि रेगुलर मतलब दिन भर ऐसे पढ़ेंगे सिर्फ स्कूल से आने के बाद तो बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत जैसे फैमिली कहीं बाहर जा रही है तो साथ में जाना, कोई फंक्शन है तो उसको अटेंड करना, वो सब करती थी मैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में इतने गंभीर हो जाते हैं कि वे किसी भी स्कूली गतिविधियों में या सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते, हिस्सा नहीं लेते कि पढ़ाई का नुकसान होगा, और अभिभावकों का भी दबाव होता है कि तुम्हें पढ़ना ही है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। ये कितना मायने रखता है? ऐसा नहीं है क्योंकि मतलब जैसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देंगे या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी हो जाती हैं। तो मतलब जैसे जो स्कूल में थर्सडे वाला दिन जैसे हम लोग में होता था, जिस दिन सीटी कंपटीशन पीरियड होता है, तो वहाँ पे उस दिन जाना, ऐसा नहीं कि उस दिन नहीं जाना, या साथ में मतलब भाग लेना, वो सबका तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी डेवलपमेंट में। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे जो प्रतिभावान छात्र हैं, बच्चे हैं, वे आगे जाकर बहुत अच्छा करते हैं। आपने हमसे बातचीत की, अपना समय निकाला आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने बहुत अच्छा नंबर प्राप्त किया है 10वीं के सीबीएसई बोर्ड में। जरा हमारे श्रोताओं को बताइए, हमारे सुनने वालों को, कि आपने कितना नंबर हासिल किया है और आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
धन्यवाद सर। मैं आशी बराई, मैंने 10th CBSE बोर्ड में 96% प्राप्त किया है। मतलब आपने 96% नंबर हासिल किया है? जी बिल्कुल जी, ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। आशी, क्या आपको उम्मीद थी जब आप परीक्षा दे रही थी कि आप इतना नंबर पा सकेंगी? सर, मैंने कुछ खास उम्मीद तो नहीं करी थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जी जी। जैसे जो बच्चे 95% से अधिक नंबर प्राप्त करते हैं, मेरी दृष्टि में लगता है कि वो कुछ विशेष मेहनत करते होंगे। तो आप किस तरह से मेहनत करती थी, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी सर, अगर आप डेली स्टडी करते हैं तो किसी विशेष मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ हाँ। मैंने जो भी प्रिपेयर किया अपने से किया, सेल्फ स्टडी में। जहाँ मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ, मेरे स्कूल के टीचर्स हमेशा साथ में थे मेरे, हर डाउट को क्लियर करने में उन्होंने हेल्प की। प्लस मुझे इंटरनेट से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। मैंने यूट्यूब से बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है। मतलब यूट्यूब पे जो ट्यूटोरियल है उसका भी सहयोग लिया आपने? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा सहयोग लिया। जी जी। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से विषय हैं जिसमें आप अनेक ट्यूटोरियल के सहयोग की जरूरत पड़ी? मुझे सोशल साइंस में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। हाँ हाँ। इसीलिए मैंने 99 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 सोशल साइंस में। अरे और वाह। साइंस में मुझे बहुत जरूरत पड़ी। वाह, आपने सोशल साइंस में 99 नंबर पाया है? जी। हम्म। और विज्ञान में कितना पाया है आपने? 95। वाह। अच्छा, आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा है? मेरा सबसे प्रिय विषय विज्ञान है, साइंस। तो इतना अच्छा नंबर आप प्राप्त की हैं 10वीं में, इसके बाद आगे की क्या रणनीति है आपकी जब आप 11वीं 12वीं में पढ़ने जाएंगी? मैं 11वीं 12वीं में PCM लूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। हाँ हाँ। और साथ ही साथ मैं JEE के लिए प्रिपेयर करूंगी। अच्छा अच्छा। तो अभी तो खैर बहुत आगे तक सोचा नहीं जा सकता। पहला तो यही है कि हम 11वीं 12वीं में क्या लेते हैं। आगे कुछ सोची है क्या कि फाइनल आपको कहाँ तक पहुंचना है और किस क्षेत्र में जाना है? मुझे साइंस से रिलेटेड फील्ड में ही जाना है। अभी मैंने JEE मतलब इंजीनियरिंग तक का सोचा है। आशी, आपने हमसे बातचीत की, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, आपने बहुत अच्छा अंक हासिल किया है। हमारी शुभकामनाएं कि आप और आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।